जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 20 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 जून के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 20 जून के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 20 जून के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 20 जून के दिन लियोस की हेल्थ। ओके यूनिवर्स प्लीज इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं एम्प्रेस। इसका मतलब ये है कि यू आर डिवाइन फेमिनाइन या आप डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं, एम्प्रर हो सकते हैं। ओके आप लोग अपनी थ्रोन पे हैं। आपने भले ही लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं, बहुत कड़क नेचर के हो चुके हैं, अथॉरिटेटिव हैं एंड अपनी इमेज कॉन्शियस हैं। एंड अगर आप फीमेल हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा जैसे गॉडेस लक्ष्मी होती है वैसे हैं आप। एंड बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे मतलब आप ब्लेसिंग हैं, आप इनकी लाइफ में आएंगे तो इनकी लाइफ भी ब्लेस्ड हो जाएगी। एंड आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको पाने के लिए जितना हार्डवर्क करना पड़े तो आप डिज़र्व करते हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 21, 8, 13, 7, 15, 16 एंड 7 एंड 2। तो 77 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। एंड बस तो ये पहला कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। कोई साइकिल चल रहा था आपके बीच तो एंड होने वाला है। एंड उसके बाद एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो या डिस्टेंस बढ़ चुकी है आप लोगों के बीच में। एंड आप लोगों ने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड आप लोग आपके पार्टनर के लिए अब आप उनका वर्ल्ड बन चुके हैं। इस वजह से ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भी रोमांटिकली। आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि इनको एहसास हो गया है कि आप इनके लिए प्रॉस्पर्टी हैं। यस ये तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि अब आपको ये अपनी प्रॉस्पर्टी मतलब समृद्धि की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके होने से ही लाइफ कलरफुल है। देखिए समृद्धि का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ पैसा। समृद्धि मतलब अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब ज़िंदगी फुलफिल्ड होनी चाहिए कि आपके पास पैसा है, आपके पास लग्जरी है तो आपकी फैमिली भी होनी चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, फैमिली में खुशियाँ भी होनी चाहिए, फैमिली में लव भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जहाँ पे मिल जाती हैं उसे कहते हैं समृद्धि। ओके तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ होता है कि आप वो इंसान हैं जो जहाँ जाते हैं वहाँ अबंडेंस लेके आते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी फैमिली बहुत फुलफिल्ड है एंड उसमें आपका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप इन्हीं के साथ मैरिड थे तो भी इनको लग रहा है कि जब आप थे तब बात ही अलग थी एंड अब ज़िंदगी बिल्कुल डल एंड ड्राई हो चुकी है। यस आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। मतलब या तो आपने इनसे मूव ऑन किया है या तो आपने इनको छोड़ दिया है। ओके तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। इनको पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड सिचुएशन देखी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है एंड आपने अकेले ही सारी चीज़ों को बैलेंस एंड मेंटेन किया है। ओके हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे भी हैं एंड आप लोगों ने बहुत ही पेनफुल कंडीशन को सहन करने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी है। बिकॉज यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस आया है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने कॉन्फिडेंस का साथ कभी नहीं छोड़ा है। आपने कभी भी अपने आप को लोगों के सामने वल्नरेबल नहीं दिखाया है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर दिक्कतें आती हैं तो वो ढिंढोरा पीट देते हैं कि मेरे ऊपर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। कुछ लोग होते हैं जो सिंपैथी सीकर होते हैं, जो हमेशा लोगों के सामने रोते रहते हैं कि मुझे सिंपैथी चाहिए।
तो ऐसे लोग कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना सारा टाइम इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि मुझे सिंपैथी दे दो, मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मुझे जो है कोई हेल्प कर दो। तो आप उन लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। ओके, एम्प्रेस जो होती है वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती है, वो अपनी चीज़ें खुद क्रिएट करती है एंड खुद अपने अपने एम्पायर को खड़ा करती है। तो आप एम्प्रेस हैं या आप एम्प्रर हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप क्या हैं ये आपको खुद प्रूव करना पड़ता है। दूसरे की नज़र में हर इंसान आपको वैसे ही देखेगा जैसा वो खुद है, लेकिन आप क्या हैं ये आपको बताना पड़ता है दुनिया को। एंड ये चीज़ें आप तब बताते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। ओके, अगर आपके एक्शन, जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन एक्शन के नाम पे ज़ीरो, तो लोग कोई सीरियसली नहीं लेगा आपको। ओके, एंड आप किसी के सामने रोना नहीं रोते हैं, आप अपनी चीज़ों पे हार्डवर्क करते हैं एंड अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं कि आप क्या चीज़ हैं। तो लोग आपके कहे बिना आपके फॉलोवर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपने वो सब चीज़ें करके दिखाई हैं। ओके, आपके बिजनेस के लिए एक कार्ड आ चुके हैं, जॉब के लिए। तो यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। या तो किसी जॉब चली गई है आपकी, या बिजनेस एंड हो चुका है उसके बाद, या तो फिर किसी बहुत बुरे फेज से निकल करके आप लोग अपने आप को रिबिल्ड करने की तैयारी में हैं, या आपने कर लिया है। क्योंकि आप एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं तो आपने कुछ कर लिया है नया। ओके, एंड आप लोगों ने अपना एम्पायर खड़ा किया है। हो सकता है कि अब बहुत सारे लोग आपको टेम्पटेशन दे रहे हों, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हों। तो ये इन सारी चीज़ों में आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें, जैसे आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो यहाँ पे आपकी शादी के लिए भी बड़े प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं, आपकी वर्क प्लेस से भी, आपकी पर्सनल जो कनेक्शन है वहाँ से भी। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है बहुत ही ज़्यादा वाइजली, चाहे वो आपके काम हो सकता है, या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या फिर मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं। ओके, आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है। यहाँ पे टॉवर आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए। तो हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या आपकी हेल्थ में इधर कुछ दिक्कतें आई हैं या आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सामने जो प्रपोजल आ रहे हैं। तो ओके, कुछ लोगों के लिए आपके अंदर किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, कोई नेगेटिव हैबिट हो सकती है। नेगेटिव हैबिट ये भी हो सकती है कि आप पास्ट को कैरी करके चलते हैं, आप पास्ट की एनर्जी में बार बार चले जाते हैं, फिर से वही से पुरानी चीज़ें सोचने लगते हैं। क्योंकि आपके अंदर नो डाउट बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, लेकिन सबके अंदर सारी आदतें अच्छी नहीं हो सकती हैं। तो कुछ एक बुरी आदत भी आपकी हो सकती है, ये कोई भी एडिक्शन हो सकता है। ओके, तो ये कोई भी एडिक्शन है, इसके जाने का टाइम आ गया है। एंड अब आप लोग एक, मतलब टेम्पटेशन है ये जो भी एडिक्शन है ये टेम्पटेशन है, जिससे आप खुद को, जैसे कि आपकी कोई बैड हैबिट है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं। ओके, एंड आपने उसको छोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो बार बार आपको घसीट लेती है उसी चीज़ में। जैसे कि आपके फ्रेंड सर्किल में सब लोग स्मोकर हो सकते हैं, या एक दो भी हैं, तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो छोड़ो, चलो एक बार ट्राई कर लो, अरे कल से कर लेना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अब वो सारी चीज़ें जाने का टाइम आ गया है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। यस, ये आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये चाहते हैं कि आप बिगर पिक्चर में देखें। यस, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर अभी आपको सिचुएशन ठीक नहीं लग रही हैं, अभी आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, मतलब प्रेजेंट को देख के अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर इनके साथ आपकी कोई साइकिल चले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ये पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे मिले थे एंड आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया के कनेक्शन ठीक नहीं होते हैं, ये रिलायबल नहीं होते हैं, या बहुत दूर हैं, इतनी दूरी पे कैसे शादी कर लें। या फिर साइकिल चल रहे थे एंड उन साइकिल जो चलते हैं उनमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हैं, एंड आप जो हो चुका है उसके चक्कर में आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लग गए हैं। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर में देखें चीज़ों को, जो चीज़ें आज नहीं अच्छी हैं वो कल को बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर,
आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं एंड आप अपनी फैमिली को लेके मतलब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं अपनी फैमिली को साथ में रहने के लिए, या आप अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते हैं, या इसी वजह से आप लॉन्ग डिस्टेंस जाना नहीं चाहते हैं, या फिर कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी और के साथ मैरिड हैं या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड आप अपने बच्चों को लेके बहुत कंसर्न हैं। आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कोशिशें की हैं, या मतलब इन्होंने अगर आपके लिए बहुत कोशिशें की हैं तो फिर ये जो हैं सोच रहे हैं कि इतने टाइम तक इन्होंने हार्डवर्क किया है तो ये आपको छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे टॉवर आया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं, या फिर ये अपने पैसे को लेके। तो ये जो भी चीज़ है जो एडिक्शन बन रही है वो ख़त्म हो रही है। इनकी आंखें खुलेंगी। फैमिली या तो इनको अपने ट्रू कलर दिखा सकती है, या तो इनके फाइनेंसेस में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या तो इनको कहीं से कोई तगड़ी चोट मिल सकती है, झटका मिल सकता है। यस, डेथ का कार्ड आ गया है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे तब जब ये थर्ड पार्टी जो भी बनी हुई है, चाहे इनका फैमिली से अथाह लव हो सकता है, या फिर पैसे से, या फिर कोई एडिक्शन, ये चीज़ जब इनकी ख़त्म हो जाएगी तभी ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। ओके, या ये ऐसा हो चुका है तो ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। यस, ये पैसे का एडिक्शन था। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा पैसे को लेके कंसर्न थे एंड या फैमिली को लेके भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। तो कुल मिला के अब इनको एहसास हो चुका है कि आप ही इनकी प्रॉस्पेरिटी हैं, आप इनके साथ हैं। जैसे कि अगर आप लोग मैरिड थे तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को लेके इतना डेडिकेटेड थे कि इन्होंने आपके एम्प्रेस होने के बाद भी मतलब आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आप बड़े हिम्मती, बड़े खूबसूरत, बहुत अच्छे थे, लेकिन इन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं किया था। तो अब वो एडिक्शन ख़त्म होगा। या फिर अगर ये पैसे को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड थे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी एंड आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यस, अब इनका पैसा कम हो गया है। अब इनको फील हो रहा है कि मतलब इनके फाइनेंसेस पे चोट पड़ी है, जिस वजह से अब ये मेडिटेट एंड कंtemplate कर रहे हैं। मतलब कि अब ये रिसर्च कर रहे हैं, अब ये डीप डाउन जाके सोच रहे हैं कि आखिर इनके हाथ में आया क्या। पैसा तो वैसे भी हाथ का मैल कहा जाता है। मतलब हाथ का मैल कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको वैल्यू ना दें। हाथ का मैल का मतलब ये है कि ये कभी भी जा सकता है। लेकिन रिलेशनशिप ऐसी चीज़ होती है जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। अगर आपने किसी के दिल में जगह बना ली तो वो आखिरी सांस तक आपको वैल्यू देगा। लेकिन अगर आपने पैसे को वैल्यू दी तो पैसा तो चलता फिरता रहता है। जैसे लक्ष्मी के लिए सब लोग कहते हैं लक्ष्मी तो आई गई चीज़ है। ओके, तो इसी तरीके से आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का एंड इनको पता चल चुका है कि रियल समृद्धि आप हैं, ना कि ये पैसा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।